साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ट्रस्ट रॉयल इन्फिनिटी में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ट्रस्ट रॉयल इन्फिनिटी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस तरीके से आप यहाँ से एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ कंपनी के वेबसाइट की, तो www.trustroyalinfinity.com ये कंपनी का वेबसाइट है। यहाँ पे सारी चीज़ें आप जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, देन चलते हैं आगे और समझेंगे प्लान को स्टेप बाय स्टेप, जिससे क्या है आप इस बिजनेस प्लान से जुड़ करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ट्रस्ट रॉयल इन्फिनिटी। ट्रस्ट रॉयल इन्फिनिटी क्या है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जिससे आप डिजिटली अपने घर बैठे, आप चाहे जो भी बिजनेस कर रहे हो मैटर नहीं करता, आप पार्ट टाइम इसको लेकर के अच्छा काम कर सकते हैं और एक अच्छा खासा बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करके एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ अर्निंग आप बना सकते हैं। भले ही आप किसी भी फील्ड में है, मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बिजनेस प्रोग्राम है जो कि आपको डिजिटली घर बैठे ही पैसा बनाने का मौका देता है, नेटवर्क बना करके। ठीक है, बात करते हैं कंपनी के मिशन और विजन की। तो कंपनी का विजन है एक बड़ी अर्निंग प्रोवाइड करना, जिससे हर एक पार्टनर की लाइफ में परिवर्तन हो, एक क्वालिटी लाइफ को जी सके और हम मिलियन पीपल्स का जो हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ रहे हैं उनको एक इंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी दे सके, जिससे वो अपनी लाइफ को फाइनेंशियली सिक्योर कर सके और एक अच्छा खासा अर्निंग कर सके। ठीक है, कंपनी का मिशन है एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल प्रोवाइड करना जिससे हर एक व्यक्ति जिसके पास लो इन्वेस्टमेंट है वो भी अपना बिजनेस का स्टार्टअप कर सके और एक अच्छा खासा रिटर्न यहां से प्राप्त कर सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कुछ एडवांटेज आपको बताए गए हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रस्ट रॉयल इन्फिनिटी? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो सिस्टम है ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, इसका सिंपल एडमिन इंटरफेस है और आपका कोई भी हायर एजुकेशन का यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एक हायर एजुकेशन लेना पड़ेगा तभी आप इसमें काम कर सकते हो। आप मैटर नहीं करता है आपका एजुकेशन क्या है, आप यहाँ पे जुड़ करके एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो भी वर्किंग है आपका ये क्रिप्टो करेंसी में है, ये भी मैं आपको बता दूं। जिस प्लान के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो टोटली क्रिप्टो करेंसी बेस है। चलिए, व्हाट इज द ट्रस्ट रॉयल इन्फिनिटी? अब यहाँ पे कुछ चीजें और भी बताई गई हैं ट्रस्ट रॉयल इन्फिनिटी के बारे में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको, कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले चाहिए होता है आपका पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर सकते। और देखो, छोटा मोटे बिजनेस से छोटा मोटा पैसे से छोटा मोटा बिजनेस से स्टार्ट होता है। अगर आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है तो जाकर के आप एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। सबसे पहली चीज आपको चाहिए होती है पैसा और दूसरा चाहिए होता है आपको टाइम। अगर आपके पास ये दोनों चीजों में से अगर कोई भी एक चीज नहीं है तो आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते हैं, आपका जो बिजनेस है वो फेल हो जाएगा। तो टाइम और मनी दो चीजें आपको चाहिए ही होती हैं। लेकिन अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रस्ट रॉयल इन्फिनिटी के बारे में, तो यहाँ पे आप घर बैठे, आप चाहे देश के किसी भी कोने में हैं, आप घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं और छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्टअप करके अपना नेटवर्क क्रिएट करके अच्छा खासा अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं, वो भी बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है वो मैं आगे चल के आपको डिस्कस करने वाला हूँ अगली स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप एक नेटवर्क बनाएंगे जिससे अपना खुद का भी इन्वेस्टमेंट आप करके और आपके जो नेटवर्क रहेंगे उनके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसके थ्रू एक बड़ा अर्निंग आप कर सकते हो। देखो, ये चीज आपको पता होगी कि एमएलएम का जो कॉन्सेप्ट होता है या नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, वो नेटवर्क पे बेस होता है। आप कोई भी इंडिविजुअल स्टार्ट करने जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे आप इंडिविजुअल काम करेंगे, यानी अगर एक जगह पर एक व्यक्ति काम कर रहा है और एक जगह पे 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो काम कहाँ पे पहले होगा और काम कहाँ पे बड़ा होगा? सिंपल सी बात है, जहां पे टीम वर्किंग होगा वहां पे काम बड़ा होगा और जल्दी होगा। ठीक है, तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपका टीम वर्किंग पे डिपेंडेड है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे अगेन इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से हम ट्रस्ट रॉयल इन्फिनिटी के साथ जुड़ करके
एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते हैं और टीम वर्किंग के थ्रू आप अच्छा खासा अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। ये पीडीएफ आप अपने सीनियर से ले लीजिएगा, जिससे क्या जो भी चीजें हैं आप उनको इन डिटेल ब्रीफ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको शायद जानकारी नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं क्रिप्टो करेंसी क्या है। जिस तरीके से हमारा इंडियन रुपीज है, इंडियन रुपीज क्या है, वो भी एक करेंसी है, उसी तरीके से क्रिप्टो भी क्या है, वो करेंसी है। अब इसकी बात करेंगे हम आपका आगे चल के अगली स्लाइड के अंदर, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं हम क्राउड फंडिंग क्या है। ये जो प्लान है आपका, ये क्राउड फंडिंग पे है, यानी जितना ज्यादा क्राउड होगा उतना ज्यादा फंडिंग होगा, जितना ज्यादा फंडिंग होगा उतना ज्यादा इनकम आपका बनने वाला है। तो ये जो क्राउड फंडिंग, ये जो प्लान है आपका, ये क्राउड फंडिंग पे बेस है और क्रिप्टो करेंसी में आपका काम करता है। ठीक है, तो अपना जो प्लान है वो क्या है, वो क्राउड फंडिंग का प्लान है। तो जितना ज्यादा क्राउड होगा उतना ज्यादा अर्निंग जो है वो आपको होने वाला है। चलिए, अभी जो मैं बात कर रहा था क्रिप्टो करेंसी की, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे एक परिभाषा आपको क्रिप्टो करेंसी की दी हुई है, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो रीड करके। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे आपको पता होगा कि लास्ट वाले जो समय थे, मतलब पिछले दिनों में क्या होता था, पहले सबसे पहले चलता था वाटर सिस्टम। ठीक है, यानी चीजों का जो लेन देन था वो एक दूसरी वस्तु के बेस पे होता था। मतलब आपने कोई वस्तु दी, सामने वाले ने कोई दूसरी वस्तु दी, और हमने क्या किया, लेन देन किया। ठीक है, उसके बाद सिस्टम आया गोल्ड का, यानी फिर वहां पे क्या होता था, कोई भी चीज हम देते थे उसके बदले में हम क्या देते थे, गोल्ड देते थे, यानी सोना। ठीक है, तो फिर चीजें बार्टर सिस्टम से किस पे आई, आपकी गोल्ड पे, यानी जो लेन देन था वो गोल्ड में होना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेटल के कॉइन आए, मेटल कॉइन्स चले, जो लेन देन था वो मेटल कॉइन्स में हुआ। उसके बाद पेपर मनी आया, पेपर मनी से लेन देन हुआ। देन प्लास्टिक कार्ड, फिर इलेक्ट्रिक मनी, जो आपके इलेक्ट्रिक मनी होते हैं वो हुए। और उसके बाद जो अगला एवोल्यूशन है वो है आपका क्रिप्टो करेंसी का। अभी जो दौर है वो है क्रिप्टो करेंसी का। यहाँ पे जो लेन देन अब होंगे वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर होंगे आने वाले समय में। और अभी भी बहुत जगहों पे आपका क्रिप्टो करेंसी से लेन देन किया जाता है। आप भी बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी जिनका लेन देन जो है वो हम क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो ये जो दौर है अभी वो है क्रिप्टो करेंसी का। अब बात करते हैं अपने प्लान की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और मैं बता दूं ये टोटली ऑप्शनल है, यानी ऐसा कोई भी बंधन नहीं है कि हर व्यक्ति को ये करना ही करना है। लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन प्लान है जो $50 से स्टार्ट होगा। यानी क्या है, कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपना $50 का इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिसमें $2 जो है वो आपकी कंपनी का फीस रहेगा। कंपनी का फीस रहेगा, टोटल पोर्टफोलियो आपका रहेगा $48 का। यानी कोई भी व्यक्ति 50 के पेयर में, यानी $50, $100, 150, 200, इस तरीके से क्या है, कोई व्यक्ति अगर चाहे तो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। प्रति $50 पे $2 जो है वो कंपनी का फीस रहेगा। अब यहाँ पे बेनिफिट आपको क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे कंपनी के जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं, कंपनी के जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करेंगे, आपके फंड को अलग अलग कॉइन्स में जो आगे चल के ग्रो करने वाले हैं उनमें इन्वेस्ट करके आपके वॉलेट में देने वाले हैं। ये फंड जो है वो आपके वॉलेट में ही आने वाला है, और ये आपके वॉलेट में आपको शो होगा। लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ये कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं, वो डिसाइड करके आपका पोर्टफोलियो बना करके आपको देने वाले हैं। और इसी चीज का जो $2 चार्ज लिया जा रहा है वो आपको पे करना होता है। ठीक है, तो $48 टोटल क्या है, आपका जो भी वॉलेट कनेक्ट होगा उस वॉलेट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये क्या है, एक ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट है जो कि हर व्यक्ति कर सकता है, मिनिमम $50 से, और 50 के पेयर्स में। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने मेल प्लान की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो ज्वाइनिंग अमाउंट है वो है आपकी $20 का। यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ पे क्या कर सकता है, $20 से अपना ज्वाइनिंग करके अपना स्टार्टअप कर सकता है। अब देखिए $20 इतना छोटा अमाउंट है कि चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई हाउस वाइफ हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, वो भी व्यक्ति यहाँ पे स्टार्टअप कर सकता है। यानी हर उस व्यक्ति को फ्रीडम है इस बिजनेस प्लान को स्टार्ट करने की जो अर्निंग करना चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई जॉब कर रहा है, जो कोई बिजनेस कर रहा है और पार्ट टाइम में कुछ चाहता है, या फिर एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग चाहता है, तो यहाँ पे क्या कर सकता है, वो $20 से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। $20 से अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति $20 से अपना स्टार्टअप करेगा। अब देखो होता क्या है कि हर कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास स्टार्टिंग के लिए कम फंड होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े से स्टार्टअप करना चाहते हैं। अब देखो बिजनेस का एक ही रूल है, वो रूल क्या है
कि आप जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट करोगे उसी तरीके के रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं। भाई अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। अगर आप 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिलेंगे। अगर आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो सेम यहाँ पे भी वही चीजें हैं। हर व्यक्ति क्या है, पहले $20 से स्टार्टअप करेगा, उसके बाद अब जिसकी जैसी कैपेसिटी है, जिसकी जैसी कैपेसिटी है वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को अपडेट कर सकता है। 20 से 50 में, 50 से 100 में और 100 से 200 में। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि वो डायरेक्टली 200 वाला प्लान ज्वाइन करे। पहले क्या करना पड़ेगा, उसको पहला वाला पैकेज लेना पड़ेगा $20 वाला, फिर 20 से उसको अपडेट करना पड़ेगा 50 में, 50 से 100 में और 100 से 200 में। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास फंड नहीं है तो वो क्या करेगा, वो पहले $20 से स्टार्टअप करेगा, फिर जब उसका अर्निंग होगा तब वो 50 में अपडेट हो जाएगा, फिर 100 में अपडेट हो जाएगा, और जो जिस लेवल में होगा उसको उस लेवल के अकॉर्डिंग पैसा जो है वो बनने वाला है। जितनी भी इनकम्स आपको बनने वाली है वो किस बेस पे बनेंगे, आपका पैकेज क्या है। भाई अगर आपका पैकेज अगर $20 वाला है और आपकी डाउन में भी तो ज्वाइनिंग $20 वाली ही होगी ना। भाई आप जिस लेवल से स्टार्ट करोगे आपकी टीम भी उसी को फॉलो करेगी। तो अगर आपका 50 लेवल तक गया है, मतलब आपका दूसरे वाले लेवल पे है, दूसरा लेवल यानी क्या, $50 से अगर आपका ज्वाइनिंग है, आपने अपडेट कर लिया है 50 में, तो अब आपके साथी भी उसमें अपडेट कर पाएंगे, और जब अपडेट कर पाएंगे तो क्या होगा, 20 के अकॉर्डिंग भी आपको पैसा आएगा और 50 के अकॉर्डिंग भी आएगा। अगर आपका 100 पे है तो आपको तीनों के अकॉर्डिंग पैसा आने वाला है, क्योंकि आपकी टीम के बाद आपकी टीम के पास ऑथोरिटी है कि वो 20 में भी अपडेट कर सकता है, 50 में भी कर सकता है और 100 में भी कर सकता है। लेकिन अगर आपका खुद का अपडेशन सिर्फ 20 वाला है और आपके टीम वाला चाहता है कि वो 50 में भी करे, तो क्या होगा, आपकी अर्निंग कहीं ना कहीं रुक रही है। अगर आपका 50 में अपडेशन होता तो आपकी टीम 20 से 50 में आसानी से क्लिक कर जाती, क्योंकि हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास फंड होता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पॉन्सर का अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, उसका बेनिफिट सामने वाले को नहीं मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको समय के अकॉर्डिंग अपना अपडेशन जो है वो करना है। कहीं अगर आपकी टीम आपसे पहले अगर अपडेशन कर लेती है तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे चल के प्लान में अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि किस तरीके से किस पैकेज के थ्रू आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये एकमात्र ऐसी पहली कंपनी है जो आपको 100% का डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है, और ये सबसे अच्छी बात है कि जितना भी बिजनेस आप कर रहे हो, जितना भी बिजनेस आप लेके आने वाले हो, उसका टोटल 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आएगा कि भाई अगर कंपनी अगर 100% का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है तो कंपनी कैसे चलेगी। ठीक है, चलिए इसका जवाब आपको एंड में मिलेगा। बात कर लेते हैं इनकम्स के बारे में। तो सबसे पहले जो इनकम है वो है आपकी स्पॉन्सर इनकम। ठीक है, स्पॉन्सर इनकम का 25% आपको मिलेगा। W3 इनकम है जिसका 25% आपको मिलेगा। मैजिक पुल इनकम का 15% आपको मिलेगा। लेवल इनकम का 10%, रॉयल्टी का 7.5%, और आपका इलोन टोकन इनकम, ये आपका एक कॉइन है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, और इसका जो आपको मिलने वाला है 17.5%, 17.5% का इनकम आपको ये मिलने वाला है इलॉन टोकन का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलॉन टोकन के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति जब कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग लेगा, अब कोई भी व्यक्ति कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग कैसे लेगा, कोई भी व्यक्ति जब $20 से अपनी आईडी लगाएगा तो आईडी लगाते ही उसको 25,444 का इलॉन टोकन डेली बेसिस पे मिलने वाला है। ये कब तक मिलेगा, इस 2025 के दिसंबर तक, यानी 2025 के दिसंबर तक कोई भी व्यक्ति अगर $20 से अपनी आईडी लगाएगा तो उसको हर दिन 25,444 इलॉन टोकन मिलने वाले हैं, एक कैशबैक के रूप में। ठीक है, अब ये कब तक मिलेंगे, 2025 के दिसंबर तक। अब दिसंबर के बाद ये कितना मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कि इलॉन टोकन का प्राइस क्या होगा। अभी तक तो एक साल तक, मतलब दिसंबर के एंड तक तो आपको मिलेगा 25,444 डेली बेसिस पे। एक ईयर के बाद यानी दिसंबर के बाद किसको कितना मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कि इलॉन टोकन का प्राइस क्या होगा। ठीक है, और ये आपको कब तक मिलने वाला है, ये आपको टोटल मिलने वाला है 4 साल तक। ठीक है, यहां पे जब आपके 25 लाख टोकन हो जाते हैं तो ये आपके वॉलेट में रिलीज हो जाएंगे, या फिर
दूसरा कंडीशन क्या है कि या तो आपके डायरेक्ट में 5 स्पॉन्सर हो जाएं जो कि आपके डायरेक्ट में होने चाहिए, या फिर आपके 4 स्लॉट एक्टिवेशन हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो आपका जो टोकन है, आपके जो टोकन है वो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको वेट करना पड़ेगा 1 करोड़ के लिए। ठीक है, अगर आपकी 5, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपके डायरेक्ट में 5 लोग एक्टिवेट हो गए हैं या फिर आपके 4 स्लॉट एक्टिवेट हैं तो 25 लाख होने पे आपका जो अमाउंट है वो आपके वॉलेट में चला जाएगा जो आपके टोकन्स हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको वेट करना पड़ेगा 1 करोड़ के लिए। ठीक है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, वो आपका 17.5% का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बात करते हैं अगली इनकम की, जो है हमारी स्पॉन्सर इनकम। स्पॉन्सर इनकम यानी क्या, आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग आप लगाओगे उन सबसे आपको 25% का बेनिफिट मिलने वाला है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसने $20 से आईडी लगाई। ठीक है, तो जब वो $20 से अपनी आईडी लगाएगा तो क्या होगा, उसका 25% इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। अगर किसी ने 20 के बाद 50 में अपडेट किया तो क्या होगा, 50 का भी 25% जो है वो आपको मिल जाने वाला है। अगर वो 100 में अपडेट करेगा तो क्या होगा, उसका भी 25% आपको मिलेगा। यानी आप डायरेक्ट में जितने लोगों को लगाओगे और सामने वाला जिस भी पैकेज से अपडेशन करेगा उसका 25% आपको स्पॉन्सर इनकम के रूप में मिलने वाला है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस लेवल तक आपका अपडेशन है, अगर आपकी टीम उस लेवल तक अपडेशन कर रही है तो ही आपको मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपका खुद का एक्टिवेशन तो $20 का है, आपकी टीम ने कर लिया 50 वाला अपडेशन तो आपको उसका 25% नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको अपनी आईडी को अपडेट कराना है, उसके बाद ही आपको टीम को अपडेट करने के लिए बोलना है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली इनकम की ओर। अगला इनकम जो है वो है अपना W3 इनकम। अब W3 इनकम कैसे काम करता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, मान के चलिए आपने डायरेक्ट में 3 लोग लगाए, राम, श्याम और प्रदीप। ठीक है, आपने 3 लोगों को लगाया, राम, श्याम और प्रदीप। अब पहला जो पार्टनर है आपका राम, राम से आपको 25% तो बनेगा स्पॉन्सर इनकम और 25% आपको बनने वाला है W3 इनकम। अब आपका जो श्याम दोस्त है जिसको आपने दूसरे नंबर पे ज्वाइनिंग किया है, उससे भी आपको 25% वर्किंग इनकम यानी आपका डायरेक्ट इनकम और आपका 25% बनेगा आपको W3 इनकम। यानी कितना हो गया, टोटल 50%। 25% आपको पहले व्यक्ति से, 25% आपको दूसरे व्यक्ति से, W3 प्लस स्पॉन्सर इनकम। लेकिन आपका जो तीसरा साथी होगा उसका क्या होगा, उसका जो 25% है W3 वाला वो आपको ना मिलके आपके सीनियर को चला जाना है। ठीक है, वो किसको चला जाएगा, वो आपके सीनियर को चला जाएगा। स्पॉन्सर इनकम जो है वो आपको हर व्यक्ति से आने वाला है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। लेकिन W3 इनकम में क्या होगा, हर तीसरे व्यक्ति का जो W3 इनकम है वो आपको ना आके आपके सीनियर को आने वाला है। सेम उसी तरीके से आपकी टीम के अंदर जब लोग काम करेंगे तो उनके डायरेक्ट में हर तीसरे व्यक्ति की इनकम जो है वो आपको मिलने वाली है। तो इस तरीके से क्या है, ये आपकी W3 इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है और ये हर पैकेज पे होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पैकेज पे होने वाला है, ये जब जब सामने वाला स्लॉट एक्टिवेशन करेगा, अपडेट करेगा, वैसे वैसे क्या है आपका W3 प्लस आपको स्पॉन्सर इनकम जो है वो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हर तीसरे व्यक्ति का जो W3 इनकम है वो आपको ना के आपके सीनियर को आएगा, आपकी टीम का आपको आएगा, लेकिन किसका, हर तीसरे व्यक्ति का। बाकी सबसे आपको 25-25 आपको मिलने वाला है। यानी अब अभी तक की अगर मैं बात करूं तो जितने का भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है, मान के चलो आपने 2 स्लॉट एक्टिवेशन किए डे 1 से, आपने 2 स्लॉट एक्टिवेशन किए डे 1 से, $20 वाला और आपका $50 वाला, और आपने अगर 2 साथियों को भी ज्वाइन कराया 2-2 स्लॉट से, तो क्या हो गया, आपका 100% अमाउंट जो है वो आपको आ चुका है। क्योंकि आपका 25% तो आपका स्पॉन्सर इनकम हो गया और 25% आपका W3 हो गया। एक व्यक्ति से आपको 50% आ गया और दूसरे व्यक्ति का जब आपने ज्वाइनिंग किया तो उससे भी आपको 50% का जो इनकम है वो आपको मिल चुका है। यानी जितने से भी ज्वाइनिंग करेंगे, अगर सेम पैकेज के साथ, सेम स्लॉट के साथ अगर आपने 2 लोगों को ज्वाइन कर दिया तो आपका 100% इनकम आपको आ चुका है। यानी आपका इन्वेस्टमेंट अभी 0 है, आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी कंपनी के अंदर नहीं रहा। तो इतना बेहतरीन प्लान है कि 2 लोगों की ज्वाइनिंग से ही आपका 100% इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाता है। अब बाकी जब आप अर्निंग करने वाले हैं, जो वर्किंग आप करेंगे,
वो तो बेहतरीन होने वाला है फिर। चलिए आगे चलते हैं और आगे की चीजों को अभी अंडरस्टैंड करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले इनकम की ओर। अगला इनकम है हमारा मैजिक पुल इनकम। ठीक है, अब मैजिक पुल इनकम का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 15% का। अब 15% में से 10% तो मेंबर्स के लिए है और 5% है स्पॉन्सर के लिए, यानी यहाँ पे दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है 15% को। 10% मेंबर के लिए और 5% स्पॉन्सर के लिए। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, इसको हम आगे चल के अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैजिक पुल इनकम की, तो ये आपको वर्किंग बोनस, अगर मैं बात करूं वर्किंग की, ठीक है, क्योंकि ये जो इनकम है ये एकमात्र ऐसी इनकम है जो आपको वर्किंग पे भी मिलेगी प्लस वर्किंग ना करने पे भी मिलेगी, यानी दोनों पे ही मिलने वाली है। वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग, ये दोनों की ही इनकम है। अगर बात करूं वर्किंग की, तो वर्किंग में क्या है, आपको अनलिमिटेड बोनस मिलने वाले हैं। अब ये कैसे काम करेगा? लेफ्ट एंड राइट एंड टॉप टू बॉटम 2x2 के मैट्रिक्स में ये आपका काम करने वाला है। मान के चलो ये है आप, और आपने दो आईडियों को डायरेक्ट किया, आपका ए पोजीशन और ये है आपका बी पोजीशन। तो क्या हुआ, आपका जैसे ही दो का पेयर हुआ, क्या हुआ, आपको 10% वाला जो अर्निंग है वो आपको बन गया, और 5% वाला जो अर्निंग है वो किसको बनेगा? आपके सीनियर को। अब देखो यहाँ पे किसने किसको ज्वाइनिंग कराया है वो मैटर नहीं करेगा, मैटर क्या करेगा कि आपका आईडी कहाँ पे गया है। ये आपका 2x2 के मैट्रिक्स में अनलिमिटेड जो भी आपका कंपनी में आईडी लग रहा है वो ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग होगा, जहां पे भी जगह खाली होगा 2x2 के मैट्रिक्स में, टॉप टू डाउन और बॉटम टू टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, जहां पे भी जगह खाली होगा वहां पे आपका आईडी जाने वाला है। तो सीनियर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने ज्वाइन किया है तो आप उसके सीनियर हो गए, नहीं, ये कहीं पे भी आपका कोई भी सीनियर हो सकता है। सिर्फ इस इनकम के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। मान के चलिए ये है आप, आपने दो आईडिया को डायरेक्ट किया, ये आपके डायरेक्ट में ही लगी ए और बी, ठीक है। अब उसके बाद आप आगे और काम कर रहे हो, तो अब आपका जो आईडी है वो कहां पे आएगा? ए के इधर साइड में, ठीक है, ए के इधर साइड में आया, तो क्या हुआ, सामने वाले का एक पोजीशन फिल होगा। आपने दूसरी आईडी फिर चौथी आईडी लगाई, तो चौथी आईडी कहां पे जाएगी? ए पोजीशन के बी पोजीशन में, ठीक है, ए के बी पोजीशन में आई, तो क्या हुआ, अब यहां पे आप कॉन्सेप्ट समझिए। अब जैसे ही दो का पेयर होगा तो क्या होगा, आईडी रिवर्थ भी हो जाती है, ठीक है। जैसे ही आपकी आईडी में दो पेयर होते हैं आपकी आईडी रिवर्थ हो जाती है, यहाँ पे रिवर्थ का भी सिस्टम है। तो आईडी रिवर्थ हुई, रिवर्थ होके मान के चलते हैं यहाँ पे आई, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, एक कंडीशन फिल हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे दो का पेयर कंप्लीट हुआ, अब इसने काम किया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी दो का पेयर कंप्लीट हुआ। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जैसे मान के चलो इन्होंने काम किया, इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, मान के चलो ये है आप, आपने एक लगाया। अब एक के बाद आपका क्या हुआ, जैसे ही आपका दो का पेयर कंप्लीट हुआ आपका आईडी रिवर्थ हुआ, रिवर्थ होने के बाद आप तो काम कर रहे हो बैक टू बैक, तो यहाँ पे जैसे ही आपके दो पेयर कंप्लीट होंगे आपको फिर से अर्निंग जो है वो बनने वाला है। जैसे ही दो का पेयर कंप्लीट होगा आपको 10% जो है वो अर्निंग बनने वाला है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मान के चलो आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ, आपके दो पेयर कंप्लीट हुआ, यहाँ पे 10% आपको बन गया। अब 10% आपको बन गया, आपकी आईडी भी रिवर्थ होगी, आईडी रिवर्थ होगी कहाँ पे जाएगी? लेफ्ट एंड राइट एंड टॉप टू बॉटम 2x2 के मैट्रिक्स में। तो अब यहाँ पे अगर स्पॉन्सर वाली अगर कहानी में आपको समझाऊं, तो यहाँ पे 10% किसको बना? इसको बना। अब इसका सीनियर कौन है? तो इसका सीनियर तो कोई और ही था, लेकिन अभी इस कंडीशन में इसका सीनियर कौन है? ये वाला, ठीक है। तो जो 5% का जो इनकम है वो अब इसको मिलेगा, ठीक है। भले ही वो डाउनलाइन था उसका, लेकिन अभी के लिए वो क्या हो गया, उसका सीनियर हो गया। तो आप देख सकते हो कि अपलाइन से भी क्या है, डाउनलाइन को इनकम आ रही है। तो यहाँ पे 2 का पेयर कंप्लीट हुआ, ये आईडी फिर से रिवर्थ हो गई। अब रिवर्थ होके कहां पे जाएगी? लेफ्ट एंड राइट टॉप टू बॉटम, जहां पे भी जगह खाली होगी। तो जगह कहां पे खाली थी? अभी जो एक बंदा एक वाला पोजीशन था, मतलब जो यू ने लगाए थे दो डायरेक्ट, उनमें से जो पहला वाला पोजीशन था उसने अभी कोई ज्वाइनिंग की नहीं थी। तो क्या हुआ, अब जैसे ही इसके दो पेयर एक पेयर कंप्लीट हुआ, दो लोग लगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, आईडी रिवर्थ होके यहाँ पे आ गई। तो क्या हुआ, इसके भी पेयर कंप्लीट हो गए। अब इसका पेयर कंप्लीट होगा तो क्या होगा, 10% इसको बनेगा और 5% जो है वो इसको बन जाएगा। अब यहाँ पे आईडी फिर से रिवर्थ होनी, क्योंकि जो पेयर है दो आईडियों का वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैटर नहीं करता कि उसने लगाई है या किसी और ने लगाई है, यहाँ पे पेयर कंप्लीट हुआ, क्या होगा, ये वाली जो आईडी है ये फिर से रिवर्थ हो जाएगी। रिवर्थ होके कहां पे जाएगी? लेफ्ट एंड राइट टॉप टू बॉटम, जहां पे भी जगह खाली है। तो कहां पे गई ये आईडी? यहां पे आ गई।
अब ये बंदा अगर काम कर रहा है, ये बंदा अगर काम कर रहा है तो इसकी आईडी यहाँ पे लगी, पेयर कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ, 10% इसको और 5% इसको, इस तरीके से जो है वो आपका बनने वाला है। फिर आईडी रिवर्ट होके कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली है। तो इस तरीके से क्या है, ये आपका कॉन्सेप्ट जो है मैजिक पुल इनकम का वर्किंग करेगा। ये इनकम जो है वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों में बनने वाली है, और कोई भी कंडीशन नहीं है, जो वर्किंग करेगा उसको अनलिमिटेड बोनस मिलेंगे, जो वर्किंग नहीं करेगा उसको भी अर्निंग जो है वो आने वाली है। चलिए थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं इसका, मैजिक पुल इनकम का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, किस तरीके से कितना इनकम यहाँ पे बन सकता है। तो बात करें साइकिल और रीबर्थ, देखिए दो तरीके से होगा। एक तो साइकिल होगा, यानी जब दो आईडियों का वो होगा कंप्लीट होगा तो वो एक साइकिल होगा, और जब आईडी रीबर्थ होकर कहीं पे जाएगी तो वो उसका रीबर्थ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब पहला साइकिल कंप्लीट होता है तो क्या होता है, $2 का अर्निंग बनता है, क्योंकि 10% हो गया, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्सर को ये बनता है, अब यहाँ पे दो आईडी रिवर्थ, आईडी जो है वो रिवर्थ हो गए, रिवर्थ होने के बाद जो साइकिल कंप्लीट होगा कितना बनेगा, अगर दूसरा पेयर अगर कंप्लीट हो रहा है रिवर्थ होके, यहाँ पे पहला एक हुआ ये, ठीक है, यहाँ पे रिवर्थ हुई, वन टाइम 10% बन गया, उसके बाद रिवर्थ होगा, और दो का पेयर अगर कंप्लीट होता है, दो का पेयर कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो क्या होगा, इनकम जो है वो डबल हो जाएगी। अगर यहाँ पे $2 की इनकम बन रही है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे $4 की इनकम बनेगी। अब फिर तीसरा अगर पेयर कंप्लीट होगा तो क्या होगा, फिर एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 का 4, 4 का 8, इस तरीके से जो है वो आपका चलने वाला है। यानी पहला साइकिल कंप्लीट हुआ, $2 बना, ये स्पॉन्सर को बना, ठीक है। दूसरा साइकिल कंप्लीट होगा तो क्या होगा, $4 बनेगा, तीसरा साइकिल कंप्लीट होगा 8 बनेगा, चौथा साइकिल कंप्लीट होगा 16 बनेगा। इस तरीके से क्या है, ये आपका मल्टीप्लाई होता जाएगा, जैसे जैसे साइकिल आपका कंप्लीट होगा, पहला दूसरा, दूसरा साइकिल कंप्लीट होने पे $4 बन रहा है, तीसरा होने पे 8, इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा। और टोटली कितना बन सकता है, यहाँ पे 25 लेवल का कैलकुलेशन दिखाया गया कि अगर 25 इस तरीके से स्ट्रक्चर अगर बन जाते हैं, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, इस तरीके से क्या है, अगर ये आपका 25 लेवल चला जाता है, और सिंपल सी बात है ये जा सकता है, क्योंकि वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों का ही चलने वाला है, और यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन कोई मैटर नहीं करेगा, अपलाइन करेगा तो भी वर्किंग होगा, डाउनलाइन करेगा तो भी स्ट्रक्चर तो बढ़ने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी जो आपको दिखाई गई है वो क्या है, 16,382 16,382 यूएसडीटी आपको बन जाता है अगर 25 का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो, और ये है आपके स्पॉन्सर का अर्निंग। चलिए अब यहाँ पे अलग अलग पैकेज के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोबेबिलिटी क्या है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग पैकेज के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटी इस चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। आपका 20 का अलग है, ये आपके पूल वाला यानी डायरेक्ट वाला हो गया, और ये हो गया आपके सीनियर का। 50 वाले में एक अलग सिनेरियो है, आपके पूल का अलग है और आपके स्पॉन्सर का अलग है। $100 वाला अगर सामने वाले ने अपडेट कर रखा है, 20 वाला भी, 50 वाला भी, 100 वाला भी, तो उसका पूल का अलग है और आपके स्पॉन्सर का अलग इनकम है। इस तरीके से क्या है, आपके अलग अलग स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग अर्निंग जो है वो आपका मैजिक पुल वाला बनने वाला है। तो यहाँ पे मैजिक पुल इनकम का बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों में दिया गया है। उम्मीद करता हूं मैजिक पुल इनकम जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समझ लेते हैं कि किस किस तरीके से आपको अर्निंग आती है। तो सबसे पहले आपको अर्निंग आती है आपके पर्सनल से, जो आपके डायरेक्ट होते हैं, फिर उनके डायरेक्ट होते हैं उनसे भी अर्निंग आती है, प्लस ऊपर से भी आता है, नीचे से भी आता है, वन डायरेक्ट से भी आता है और री एंट्रियों से भी आता है। री एंट्री का सिस्टम हमने अभी मैजिक पुल इनकम के अंदर समझा ही था। तो इस तरीके से 6 टाइप से आपको अर्निंग जो है, मतलब 6 तरीके से लोग जो कनेक्ट होते हैं उनसे आपको अर्निंग यहाँ से बन जाता है। अब बात करते हैं लेवल इनकम की। तो लेवल इनकम में जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, सबसे पहला हमारा इनकम था स्पॉन्सर इनकम। तो जब आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग लगेंगे उनसे क्या बनेगा, आपको 25% का इनकम जो है वो बनने वाला है। अब आपके जो भी लोग हैं डायरेक्ट में, वो जितना काम करेंगे वो आपकी दूसरी लेवल में आएंगे, मतलब उनके जो डायरेक्ट रहेंगे वो आपकी दूसरी लेवल में आएंगे और उनसे आपको कितना मिलेगा, 2%। तीसरी लेवल से आपको कितना मिलेगा, 1%। चौथी लेवल से 1%, पांचवी लेवल से 1%, छठवीं लेवल से, टोटल 10 लेवल तक आपको मिलने वाला है 1-1%। यानी पहली लेवल पे 25% आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग रहेंगे, फिर डायरेक्ट वालों के जो डायरेक्ट रहेंगे उनसे आपको 2%, फिर उनके जो डायरेक्ट रहेंगे उनसे 1%। इस तरीके से 10 लेवल तक टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आपका होने वाला है। अब यहाँ पे अलग अलग एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है।
कि टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है लेवल का वो कितना होगा, 10 लेवल के लिए 35% का। अब यहाँ पे 25% 20 स्लॉट के अकॉर्डिंग, 50 स्लॉट के अकॉर्डिंग, 100 के अकॉर्डिंग और 50 के 200 के अकॉर्डिंग, ये अलग अलग स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको 10 लेवल तक का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से कितना होगा यहाँ पे इस चार्ट के अंदर आपको दिखाया गया है। अब बात करते हैं अगले इनकम की, और अगला इनकम है हमारा रॉयल्टी इनकम। अब देखिए रॉयल्टी इनकम की चाहत हर किसी को होती है और बहुत सारे सिस्टम्स आपने देखे होंगे, रॉयल्टी तो देते हैं लेकिन लोग अचीव नहीं कर पाते, रॉयल्टी जो है वो अचीव नहीं कर पाते। यहाँ पे छोटा सा एक कंडीशन है जिनको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो डे वन से आप रॉयल्टी जो है वो लेना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे टोटल 100% का रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि आपके 7.5% का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है स्लॉट वैल्यू VSDT, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपका खुद का $20 का स्लॉट है, मतलब आपने $20 से स्टार्टअप किया है, तो यहाँ पे आप 50% रॉयल्टी के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन कब, उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको डायरेक्ट में 2 लोगों को ज्वाइन कराना है और दोनों लोग भी आपके पहले पहले स्लॉट से एक्टिवेशन होने चाहिए। अब ये तो देखो हर व्यक्ति कर सकता है, मतलब क्या कि $20 से उसने स्टार्टअप किया और $20 से स्टार्टअप करने के बाद 2 लोगों को उसने $20 से स्टार्टअप करा दिया। सबसे पहला बेनिफिट तो उसका ये हो गया कि उसको उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो उसको पूरा वापस आ गया सिर्फ 2 इनकम से, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट इनकम एक तो स्पॉन्सर इनकम और दूसरा W3 इनकम उसको 50-50% का बनने वाला है, तो टोटल 100% इनकम उसको आ गया। प्लस अब यहाँ पे रॉयल्टी भी उसको स्टार्ट होने वाला है कितना, 50% का। रॉयल्टी जो होगा वो वीकली बेसिस पे बंटने वाला है और इसका जो पे आउट है वो आपका संडे को आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रॉयल्टी जो है वो वीकली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब अगर आपका खुद का $20 का स्लॉट है तो आप 50% रॉयल्टी के अधिकारी हो जाते हैं अगर आपके डायरेक्ट में 2 लोग हैं और दोनों के एक एक स्लॉट एक्टिवेशन हो रखा है तो, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आपका खुद का $20 का भी एक्टिवेशन है और $50 का भी एक्टिवेशन अगर आपने कर रखा है तो 50% का रॉयल्टी तो आपको आएगा ही आएगा, लेकिन 20% का जो रॉयल्टी है वो आपको और मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपके डायरेक्ट में 3 लोग होने चाहिए और आपके डायरेक्ट के 3 लोगों के भी 2-2 स्लॉट एक्टिवेशन होने चाहिए। अब ये अलग से 3 डायरेक्ट नहीं चाहिए, पहले 2 और अलग से 3 नहीं चाहिए, टोटल को मिलाकर के 3 होने चाहिए। तो 3 डायरेक्ट साथियों के आपके क्या है, 2-2 स्लॉट एक्टिवेशन होने चाहिए, तो आप 20% रॉयल्टी और लेने के अधिकारी हो जाते हैं, यानी टोटल आपका रॉयल्टी कितना आ रहा है 70% का। अब बात करते हैं अगर आपका खुद का तीसरा स्लॉट एक्टिवेशन है तो 10% रॉयल्टी आपको और भी मिल सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपके डायरेक्ट में 4 स्लॉट एक्टिवेशन होने चाहिए, सॉरी आपके डायरेक्ट में 4 लोग होने चाहिए और आपके 4 साथियों के 3-3 स्लॉट एक्टिवेशन होने चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको 80% का जो रॉयल्टी है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर खुद के चारों स्लॉट एक्टिवेशन है, यानी 20 भी है, 50 भी है, 100 भी है, 200 भी है, तो आपके सारे स्लॉट एक्टिवेशन है तो 20% का रॉयल्टी आपको और भी मिलेगा। लेकिन कब, कंडीशन ये है कि आपको डायरेक्ट में 5 साथियों को लगाना है और पांचों साथियों के 4-4 स्लॉट एक्टिवेशन कराने हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो 100% जो रॉयल्टी है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका मेन विजन क्या होना चाहिए पूरे प्लान को अगर देखें तो हम, आपका मेन विजन होना चाहिए कि आपका पहला टारगेट है कि आपके खुद के सारे स्लॉट आपको एक्टिवेशन करने हैं, क्योंकि अगर खुद के सारे स्लॉट एक्टिवेशन होंगे तो क्या होगा, आपकी टीम भी उस चीज को लेकर के फॉलो करेगी कि हमारे भी सारे स्लॉट एक्टिवेशन हो जाएं और उस चीज के लिए वो मेहनत करेंगे, अपना टीम बनाएंगे, टीम बनाने पे फोकस करेंगे। उससे क्या होगा, जल्दी से जल्दी उनके सारे स्लॉट एक्टिवेशन हो पाएंगे और जितने ज्यादा स्लॉट होंगे उतनी अच्छी और उतनी बड़ी अर्निंग आपको यहाँ पे होने वाली है। तो अगर आपके सारे स्लॉट एक्टिवेशन है और आप 5 डायरेक्ट साथियों के सारे स्लॉट एक्टिवेशन हो जाते हैं तो टोटल 100% रॉयल्टी लेने के अधिकारी आप हो जाते हैं, 100% रॉयल्टी आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटेड है, बस आपको क्या करना है, लोगों को इनवाइट करना है और बस ज्वाइनिंग प्रोसेस कराना है। पेमेंट को लेकर के कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई भी इशू नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली पेमेंट जनरेट होने वाला है और अपने सिस्टम के थ्रू आप यहाँ पे अपना विड्रॉल लगा सकते हैं। आपकी जो री एंट्रीज हैं उनके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपकी प्रोसेस में आने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं छोटे से कंडीशन की, क्योंकि देखो कंपनी चल रही है तो कंपनी को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना।
जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंपनी आपको 100% का डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है, तो आपके मन में एक विचार आया होगा कि यार 100% का अगर डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है तो कंपनी चलेगी कैसे, कंपनी अपने खर्चे कैसे उठाएगी। तो यहाँ पे कंपनी ने एक छोटा सा कंडीशन रखा है। कंडीशन क्या है कि जो भी अर्निंग आपका होगा उस पर 10% का विड्रॉल, आपको जब आप विड्रॉल करेंगे तो आपको 10% का एडमिन चार्ज पे करना है। ये किसके लिए होगा, ये कंपनी के लिए होगा। यही कंपनी आपसे ले रही है, बाकी टोटल 100% का डिस्ट्रीब्यूशन आपको कंपनी दे रही है। बहुत ही बेहतरीन प्लान कंपनी की तरफ से डिजाइन किया गया है। अगर आप इसमें काम करते हैं तो बहुत ही शानदार इनकम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये 10% आपका क्या हो गया, एडमिन चार्ज हो गया, जो कि कंपनी के लिए होगा। जब भी आप विड्रॉल करेंगे तो 10% का डिडक्शन आपका एज ए एडमिन चार्ज होने वाला है। ठीक है, तो यही हमारा प्लान था। उम्मीद करता हूं आपको पूरा प्लान क्लियर हुआ है और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें काम करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आपके साथियों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए जो एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, वो भी घर बैठे। तो घर बैठे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अपना एक नेटवर्क क्रिएट करके अच्छी खासी अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।